नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग, डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं एमए फाइनल के विद्यार्थियों को पेपर 8 के मध्यकालीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोतों में सुजान राय भंडारी की रचना खुलासत उत तवारीख पर अपना व्याख्यान दूंगी। तो इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर हम जानना चाहें तो पता लगता है कि सुजान राय खत्री पंजाब के पटियाला नगर का रहने वाला था। इलियट ने गलती से उसका नाम सुभान राय लिख दिया है। युवावस्था में सुजान राय उच्च शाही अधिकारियों का मुंशी रहा था, इसलिए वह अपने उपनाम भंडारी से भी प्रसिद्ध है। उसके द्वारा रचित खुलासत उत तवारीख ग्रंथ की रचना 1695-96 ईस्वी में की गई थी। इस ग्रंथ की हस्तलिखित प्रति में 534 पृष्ठ हैं और यह भारत के अतिरिक्त यूरोप में भी उपलब्ध है। इस रचना की अनेक कृतियां लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में हैं, कलकत्ता, पटना और सहारनपुर में भी उपलब्ध हैं। यह भारत का एक प्रसिद्ध इतिहास है जो पांडवों से लेकर औरंगजेब तक लिखा हुआ है। अगर हम इसके महत्व के बारे में जानना चाहें तो ये कह सकते हैं कि सुजान राय ने अपनी रचना के संबंध में रामायण से लेकर तारीख़ बहादुर शाह तक आधारभूत ग्रंथों की लंबी तालिका प्रस्तुत की है। वह लिखता है कि औरंगजेब तक जितने भी शासक हुए हैं उनके राज्यकाल का उसने संक्षिप्त विवरण ही दिया है और इसी कारण उसका नाम खुलासत रखा है। इस ग्रंथ के कुछ मुख्य अध्याय इस प्रकार हैं कि हिंदुस्तान, उसकी उपज, उसके निवासी और प्रांतों का वर्णन, प्राचीन हिंदू राजा गजनवी और दिल्ली के मुसलमान बादशाह और बाबर से औरंगजेब तक का वर्णन इसकी रचना में हमें मिलता है। सुजान राय का दावा है कि उसने इस ग्रंथ को लिखने में 27 अन्य पूर्ववर्ती ग्रंथों की सहायता की है, जिनमें तारीख़ फिरोज शाही भी शामिल है, किंतु सर इलियट ने इस दावे को विश्वसनीय नहीं माना है। शाह नवाज खान ने अपने ग्रंथ मासिर उल उमरा में इस ग्रंथ के बारे में केवल इतना लिखा है कि इसे एक हिंदू ने लिखा था। सर इलियट का यह कहना है कि यह ग्रंथ मुख्तसर उत तवारीख नामक एक ग्रंथ की नकल है। स्वयं सुजान राय ने इस ग्रंथ की भूमिका में लिखा है कि मैंने किसी से कुछ नहीं चुराया है, बल्कि ग्रंथ अपने आप लिखा है। इस कथन से ही इलियट को उस पर संदेह हो गया था। इस ग्रंथ का उर्दू में अनुवाद मीर शेख अली जाफरी ने किया, जिसका उपनाम अफसोस भी था। यह अनुवाद एराइश महफिल के नाम से भी प्रसिद्ध है। खुलासत उत तवारीख में औरंगजेब की मृत्यु तक का विवरण दिया गया है, जबकि लेखक का कहना है कि उसने यह ग्रंथ 1695-96 ईस्वी में लिखा है। इससे प्रतीत होता है कि 1696 ईस्वी के आगे का हाल इस ग्रंथ में किसी दूसरे ने लिखा है। ग्रंथ के लगभग आधे भाग में सूबों, चगताई शासकों के पूर्ववर्ती हिंदू और मुसलमान शासकों का भी वृत्तांत है। हिंदुओं के संदर्भ में उसने कुंभ के मेले का भी उल्लेख किया है। उसका कथन है कि यह मेला 12 वर्ष बाद हरिद्वार में लगता है। इस ग्रंथ के प्रारंभिक अध्याय अच्छे से लिखे गए हैं, जिनमें हिंदुस्तान के भूगोल और उपज का वर्णन दिया गया है। इसमें गजनी वंश का वर्णन उनके हिंदुस्तान तक ही सीमित है। दिल्ली के मुसलमान तुर्क बादशाहों का वर्णन संक्षिप्त दिया हुआ है। सुजान राय ने प्रथम 4 मुगल सम्राट बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर का विशद वर्णन किया है। शाहजहां के काल का वर्णन बहुत संक्षिप्त है। इसका कारण उसने यह बताया है कि चूंकि वारिस खान ने शाहजहां के शासन पर एक विशद इतिहास लिख दिया है, इसलिए अधिक विवरण देना अनावश्यक है, यानी कि ज़रूरी नहीं है। औरंगजेब और उसके भाइयों में उत्तराधिकार के युद्ध का वर्णन उसने विस्तार से किया है। सुजान राय ने इतिहास को बहुत महत्व दिया है और कहा है कि दुनिया में ईश्वरीय ज्ञान के बाद यदि कोई ज्ञान है तो वह है इतिहास का ज्ञान। लेखक ने हिंदुस्तान के प्राचीन राज्यों का अलग से वर्णन नहीं किया है, अपितु उसे मुगल बादशाहों के शासन के साथ भी मिला दिया है। शाहजहां का खुसरो के वध में हाथ था या नहीं,
इस विषय में वह स्वयं कश्मकश में है। उत्तराधिकार युद्ध का वृत्तांत देते हुए सुजान राय ने लिखा है कि जसवंत सिंह इसलिए हारा क्योंकि राजा राय सिंह सिसोदिया और राजा सुजान सिंह चंद्रावत ने उसका साथ छोड़ दिया था। वह यह भी लिखता है कि दारा खलील उल्लाह के कहने पर हाथी से नहीं उतरा था। दारा के सिंध से गुजरात भागने के बाद ही घटना से सहसा ग्रंथ समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।